आजादी की पूर्व संध्या पर मनाया गया विभाजन विभीषिका दिवस। कुशीनगर विधायक पीएन पाठक ने लोगों में बांटा तिरंगा, हर घर फहराने का किया आग्रह। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला कारागार देवरिया का किया औचक निरीक्षण। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देवरिया जिला जेल में राष्ट्र पर्व मनाने की हुई पहल। जीएसटी पंजीयन जागरूकता अभियान के तहत हुई बैठक और जनपद पुलिस ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की कई कार्रवाइयां। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक पटौना मनीष जायसवाल, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान लखनऊ में हो रहे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण और मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन एलईडी स्क्रीन पर सभी विभागाध्यक्षों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिखाया गया। इस दौरान गत वर्ष की भांति विभाजन से संबंधित अभिलेखों की उत्कृष्ट प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया तथा अपनी भूमि के उन परिवारों को नमन करते हुए जिन्हें भारत के विभाजन के दौर में अपने परिजनों के प्राण न्यौछावर करने वालों को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। विभाजन विभीषिका के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों की स्मृति में 14 अगस्त 2024 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विधायक सदर मनीष जायसवाल ने कहा कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से हमारे देश पर शासन किया। जाते जाते भी विभाजन का एक ऐसा बीज बो कर गए जिसका सामना संपूर्ण देशवासियों को करना पड़ा। आज़ादी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को विभाजन जैसी विभीषिका का दंश झेलना पड़ा, जिसके अंतर्गत हजारों लाखों परिवारों को अपना घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। उनका हृदय जाने की गवाही नहीं दे रहा था, फिर भी इस दंश को इच्छा के विरुद्ध उन्हें स्वीकार करना पड़ा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2021 से उन हजारों लाखों पीड़ित परिवारों के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त करने तथा भविष्य की पीढ़ियों को वीर सपूतों के द्वारा किए गए समर्पण, त्याग तथा बलिदान को बताने के दृष्टिकोण से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस विशेषकर आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो यह नहीं जानते कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमारे देश के वीर अमर जवानों के साथ कई परिवारों ने अपने प्राणों की आहुति तक दी। विभाजन की पूर्व संध्या पर कई परिवारों को अपना घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। ऐसा दंश फिर भविष्य में न झेलना पड़े, इसलिए हम दिवस को अखंड भारत के दृष्टिकोण से भी मना रहे हैं। उन्होंने सभी पीड़ित परिवारों को मंच के माध्यम से मानवीय संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाधिकारी ने कहा कि चूंकि देश का विभाजन किसी विभीषिका से कम नहीं था, भारत के लाखों लोगों ने प्राणों की आहुति तथा बलिदान देकर आज़ादी प्राप्त की थी। ऐसे समय पर देश का दो टुकड़ों में बंट जाने का दर्द लाखों परिवारों में एक गहरे जख्म की तरह घर कर गया। उन्होंने त्रासदी के दौरान प्राणोत्सर्ग करने वाले लोगों, उन सभी वीर शहीदों एवं पीड़ित परिवारों को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमें न सिर्फ भेदभाव, वैमनस्य तथा दुर्भावना को खत्म करने की याद दिलाता है, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तिकरण की भी प्रेरणा मिलती है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि हम सभी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर मानवीय संवेदना व्यक्त कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एकत्रित हुए हैं। विभाजन विभीषिका की भांति एक काले धब्बे की तरह हमारे इतिहास में वर्णित है। 2021 से यह निर्णय लिया गया कि 14 अगस्त को प्रतिवर्ष इस स्मृति दिवस को मनाया जाएगा। यह हमें अपने देश की एकता और अखंडता की महत्ता को समझने और सीखने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन को मनाकर हम यह संकल्प लेते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। हम सब मिलकर एक सुरक्षित और सशक्त भारत का निर्माण करें। बता दें कि 1971 में बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र भी बना। भारत के इस भौगोलिक बंटवारे ने देश के लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा मानसिक रूप से झकझोर कर रख दिया था। इस अवसर पर परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी, जिला कार्यक्रम अधिकारी कल्पना मिश्रा, डीपीओ विनय कुमार, उप जिलाधिकारी प्रिंस, अर्थ एवं संख्या अधिकारी श्रवण कुमार सिंह, अपर जिला सूचना अधिकारी राहुल कुमार, कलेक्ट्रेट पटल सहायक समस्त विभागाध्यक्ष सहित अनेक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा जनपदवासी उपस्थित रहे। अपने मातृभूमि पर उन परिवारों को नमन करते हुए जिन्हें भारत के विभाजन के दौर में अपने परिवारजन के प्राण न्यौछावर करने पड़े, ऐसे लोगों की स्मृति में पुलिस लाइन कार्यालय पर भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया और 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, रितेश कुमार सिंह, प्रतिसार निरीक्षक कुशीनगर तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 1947 की उस क्रूर घटना का स्मरण कराता है जब संसार को वसुधैव कुटुंबकम तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देने वाले
हमारे महान राष्ट्र को राजनीतिक स्वार्थ के लिए बांट दिया गया था। इस दौरान लोगों ने अत्यंत अमानवीय यातनाएं सही, पलायन के निर्दय कष्ट उठाए, अपने परिश्रम से कण कण जोड़कर बनाए गए घर द्वार संपत्ति से वंचित हो गए। असंख्य लोगों ने जीवन खो दिया। वर्ष 1947 में विभाजन के कारण मानव जाति के इतिहास में सबसे विनाशकारी विस्थापनों को देखा गया। भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप 6 लाख लोग मारे गए, 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए, 1 लाख महिलाओं के साथ अनाचार हुआ। यह विभाजन मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक है, जिसमें लाखों परिवारों को अपने पैतृक गांवों तथा शहरों को छोड़ना पड़ा। यह बातें भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री और जिला प्रभारी शकुंतला चौहान ने बुधवार को पटोना के एक विद्यालय में भाजपा के द्वारा आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस गोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने मात्र प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लिए न केवल देश के टुकड़े करवाए, बल्कि लाखों लोगों के खून से भारत भूमि को नहला दिया। जिला प्रभारी ने कहा कि विभाजन ऐसी विभीषिका है जो देश को पर्याप्त सबक दे गया। स्मृति दिवस की घोषणा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया कि देश अपने सबसे क्रूर त्रासदी में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनशील है। उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ममता मणि त्रिपाठी ने कहा कि भारत के विभाजन की पीड़ा को भुलाया नहीं जा सकता। गोष्ठी को पूर्व जिलाध्यक्ष जगदम्बा सिंह, डॉक्टर प्रेमचंद मिश्रा, जयप्रकाश शाही, सदर विधायक मनीष जायसवाल, फाजिलनगर विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़, खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे, पटोना नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने भी संबोधित किया। जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने अध्यक्षता और आभार प्रकट किया। संचालन जिला उपाध्यक्ष दिवाकर मणि त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर सुदर्शन पाल, विवेकानंद शुक्ल, नंद किशोर नथानी, डॉक्टर PN राय, डॉक्टर KP गौड़, JP गुप्ता, हरिशंकर राय, राजनीति कश्यप, सतीश चौधरी, संदीप सिंह, धनंजय तिवारी, सुरेंद्र कुमार, मृत्युंजय मिश्रा, नमो नारायण मौर्य, भीखम प्रसाद, एडवोकेट रमेश राय, एडवोकेट किशोर यादव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रारंभ राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत बुधवार को कुशीनगर विधायक PN पाठक ने कसिया गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नमन किया तथा हर घर तिरंगा अभियान के तहत विधायक श्री पाठक ने कसिया नगर, कुशीनगर चौराहा समेत दर्जनों जगहों पर हर घर तिरंगा अभियान के धरातल पर उतारने के लिए लोगों में तिरंगा वितरित किया। लोगों में तिरंगा वितरित करते हुए राष्ट्र गौरव का प्रतीक तिरंगा हर घर लहराने की अपील भी की। विधायक श्री पाठक ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। पार्टी के लिए समर्पित तथा कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं की बदौलत भाजपा देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, मंडल अध्यक्ष अनिल प्रताप राव, चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश जायसवाल, प्रधानाचार्य उमेश उपाध्याय, वीरेंद्र कुमार तिवारी, सभासद केशव सिंह, सभासद सूर्यनाथ यादव, प्रेम कुमार मिश्रा, शैलेंद्र सिंह, राज पाठक, संजीव दुबे, रत्नेश श्रीवास्तव, राकेश यादव, किरण सिंह, रजनीश श्रीवास्तव, छेदी शर्मा समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर ने जिला कारागार देवरिया का औचक निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर चीफ लीगल एंड काउंसलर नरेंद्र कुमार मिश्रा, असिस्टेंट लीगल एंड काउंसलर कमर जहां, जिला कारागार देवरिया के अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ के चेयरमैन डॉक्टर उमेश शर्मा के निर्देशानुसार समिति के प्रतिनिधिमंडल ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जनपद देवरिया कारागार पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज देवरिया कारागार अधीक्षक प्रेम सागर तथा जेलर राजकुमार वर्मा को भेंट किया। देवरिया कारागार में तिरंगा तथा महिला बंदियों और उनके बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट, केक, टॉफी आदि बांटा गया। वहीं समिति के पदाधिकारियों ने देवरिया जेल अधीक्षक को समिति के द्वारा जिला जेल में किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए भविष्य में समिति के नियमानुसार कार्य करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में विशेष प्रांतीय सचिव मयंक सिंह, पर्यवेक्षक राज सिंह, पुलिस पब्लिक समन्वयक अमित कुमार यादव, दीपक अग्रवाल, राहुल विश्वकर्मा शामिल रहे। राज्य कर विभाग GST पटोना के द्वारा मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे पंजीयन जागरूकता अभियान के तहत बैठक TVS एजेंसी गायत्री मंदिर के सामने कसिया रोड पटोना पर संपन्न हुआ। बैठक में विभाग की ओर से राजेश कुमार, उपायुक्त अमित कुमार, सुश्री सरिता यादव, सहायक आयुक्तगण दिलीप कुमार, श्रीराम भवन, राजेश नायक तथा संजीव पांडे, राज्य कर अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में प्रतिष्ठित व्यवसायी दीपनारायण अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, अनिल सिंह, रमेश कानोडिया, महेंद्र अग्रवाल, विक्रम अग्रवाल, प्रमोद गुप्ता, अजय सराफ, हरिंद्र कुशवाहा, विकास गुप्ता, विवेक अग्रवाल, राजेश जायसवाल, जगदम्बा टिब्रेवाल, संजीव गोयल, मनीष सुंथालिया, चंदन मोदनवाल, संजय जायसवाल, जगदम्बा प्रसाद अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में व्यापारीगण उपस्थित रहे। जनपद पुलिस ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कई कार्रवाइयां की हैं। थाना चौरा खास पुलिस टीम के द्वारा 1 अदद मोटरसाइकिल की बरामदगी करते हुए शातिर चोर सगीर अंसारी पुत्र जियारत अंसारी, साकिन कोयरी, टोलमा, थाना नौतन, जनपद सिवान बिहार को गिरफ्तार करते हुए चोरी की 1 अदद मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रंग काला की बरामदगी की गई। थाना हनुमानगंज पुलिस के द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमे में वांछित चल रहे लहबर यादव पुत्र ब्रजकिशोर यादव निवासी
पथलहवा थाना हनुमानगंज को गिरफ्तार किया गया। थाना अहिरौली बाजार पुलिस ने भी दुष्कर्म आदि के मुकदमे में एक वांछित अभियुक्त सलमान पुत्र महमूद साकिन मूजाडीहा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। आज़ादी की पूर्व संध्या पर मनाया गया विभाजन विभीषिका दिवस। कुशीनगर विधायक पीएन पाठक ने लोगों में बांटा तिरंगा, हर घर फहराने की किया अपील। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला कारागार देवरिया का किया औचक निरीक्षण। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देवरिया जिला जेल में राष्ट्र पर्व मनाने की हुई पहल। जीएसटी पंजीयन जागरूकता अभियान के तहत हुई बैठक और जनपद पुलिस ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की कई कार्रवाइयां। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।